ब्यूरोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा, एक बड़ी कुर्सी की चर्चा। वैसे तो यूपी के चीफ सेक्रेटरी के सेवा विस्तार को लेकर सबकी निगाहें लगी थी, लेकिन उनको 1 साल का जब सेवा विस्तार मिल गया तो वो चर्चा अब समाप्त हो गई। अब उसके बाद ब्यूरोक्रेसी में एक और बड़े बदलाव की हलचल पर लोगों की नज़र है। बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों की उस पर नज़र है। दुर्गा शंकर मिश्रा के एक्सटेंशन के बाद अब लोगों की नज़र जो पहले उधर थी अब वो इधर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ पर अब लोग निराश हो गए कि भाई अब उस नंबर 1 कुर्सी पर तो अपना मौका लगना नहीं है, तो अब या नंबर 2 या नंबर 3 की ओर देखा जाए। तो नंबर 2 पे अभी वैकेंसी नहीं है। हाँ, नंबर 3 की एक कुर्सी आईआईडीसी का जो पद है अब उस पर अफसरों की नज़र है। उत्तर प्रदेश में आईआईडीसी बहुत बड़ा पद माना जाता है। चीफ सेक्रेटरी के बाद आप उसे एपीसी के बराबर भी मान सकते हैं। आप नंबर 2 और 3 में आप उसको जो समझ लें। तो ऐसे में अब आईआईडीसी जो अरविंद कुमार हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, वो अगले महीने रिटायर हो रहे हैं और अगले महीने सरकार की इन्वेस्टर समिट भी होनी है 10, 11, 12 फरवरी में। उसके बाद 28 फरवरी को अरविंद कुमार रिटायर हो जाएंगे। अरविंद कुमार के रिटायरमेंट के बाद ये प्रतिष्ठित कुर्सी किसके पास जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा अब से शुरू है। 1988 बैच के अरविंद कुमार के पास औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव का भी चार्ज है। वो यूपीडा के भी सीईओ हैं। तो आप इसलिए इस कुर्सी के महत्व को समझिए कि अगर अरविंद कुमार जब जाएंगे तो जो इस पर आएगा वो एक साथ कई चार्ज लेके आता है। और आईआईडीसी जो होता है वो करीब 1 दर्जन विभागों अथॉरिटियों का वो चेयरमैन भी होता है, तो बड़ा ताकतवर पद माना जाता है। तो ऐसे में अरविंद कुमार का रिटायरमेंट जो है वो बड़ा अहम हो गया है और चर्चा इस बात की लेकर है कि अगला आईआईडीसी कौन बनेगा। इसमें 2 अफसरों के नाम बड़ी तेज़ी से लिए जा रहे हैं और कहा जाता है कि सीएम की ये पसंद हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले नाम आता है 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं अमित मोहन प्रसाद। उनका नाम प्रमुखता से इस पद के लिए लिया जा रहा है कि अमित मोहन प्रसाद यूपी के आईआईडीसी के पद की रेस में है, लेकिन उनको अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो है 1992 बैच के नरेंद्र भूषण। नरेंद्र भूषण इस समय पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव हैं। वो इस पद के प्रबल दावेदार इसलिए हैं कि वो नोएडा में रहे सीईओ, वहाँ से होके आए हैं और उनका मन भी फिर वही एनसीआर और नोएडा में लगा हुआ है। वो दिल्ली में बड़े लंबे समय तक रहे भी, तो वो ये माना गया था कि जब लखनऊ आए थे तो टेम्पररी तौर पर हैं। शनिवार रविवार को अभी वो दिल्ली भी अक्सर चले ही जाते हैं। तो ये दोनों अधिकारी मुख्यमंत्री के लिए पहली चॉइस माने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में इस बात को लेकर चर्चा है, लेकिन इसके पीछे कुछ और तर्क भी हैं। एक तर्क ये है कि ये दोनों 88 और 92 के से पहले अभी 87 बैच के अफसर यहाँ मौजूद हैं, सीनियर उनसे। उसमें 3 नाम हैं, महेश गुप्ता, संजीव मित्तल, हेमंत राव। लेकिन संजीव मित्तल तो इसी साल रिटायर हो जाएंगे अगस्त में, तो इतनी कम अवधि के लिए 5 महीने के लिए सरकार उनको आईआईडीसी बनाएगी, इसकी संभावना कम है। और वो पहले भी एक बार रह चुके आईआईडीसी, थोड़े दिन रहे, तो दोबारा उनका आगमन होगा इसकी उम्मीद कम है। अब सीनियरिटी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो महेश गुप्ता की इस पद पर स्वाभाविक दावेदारी बनती है। हेमंत राव की संभावना कम है। महेश गुप्ता की नौकरी भी अभी अप्रैल 2024 तक है, लंबा टाइम है उनके पास। अब वो बनती तो है, लेकिन वो सीएम की पसंद होंगे सरकार की, ये थोड़ा कहना मुश्किल है। उसके बाद 88 बैच आता है। 88 बैच में 2 अफसर हैं, दोनों बड़े एक टाइम में जुगाड़ू रहे, लेकिन योगी के इस रिजीम में दोनों के नंबर बड़े घट गए और दोनों कोना पकड़कर अपना काम चला रहे हैं। अब सहगल साहब हैं, उनका भी जुलाई में रिटायरमेंट है। अगर फरवरी में पद खाली होगा तो 4-5 महीना। लेकिन दूसरा जो नाम है रजनीश दुबे का, वो आँख गड़ाए हुए हैं। रजनीश दुबे चाहे रास्ते में जितना बैरियर लगाओ, इधर उधर से घूम के फिर मेन स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं। कई बार चर्चा हुई कि उनको राजस्व परिषद भेज दिया जाएगा, बड़ी बदनामी, बड़ा जो है नंबर कम है, छवि खराब हो रही है, लेकिन वो रहते शासन में ही हैं। रजनीश दुबे आईआईडीसी बनने के लिए हाथ पैर मार सकते हैं। उनके पास टाइम भी 2 साल का है। वो 24
वक्त के आखिरी तक हैं, लेकिन छवि वहाँ भी मैटर करती है। तो आईआईडीसी का जो लड़ाई है, जो चेहरा है, उसमें अगर दो नाम जो मैंने लिए, अमित मोहन प्रसाद और नरेंद्र भूषण, ये दोनों में से ही कोई बाजी मार सकता है। हालांकि आखिरी पसंद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होगी, लेकिन ये बहुत बड़ा पद है, क्योंकि 1 साल तक अब चीफ सेक्रेटरी की कोई वैकेंसी खाली नहीं है। एपीसी पद पर मनोज कुमार सिंह पहले से बैठे हुए हैं, तो फिर बचता क्या है भाई? मरता क्या न करता, जो मिले उसी में काम चलाओ। और ब्यूरोक्रेसी में अफसर बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन पदों के खातिर समझौते वो किसी भी स्तर पर जाकर कर सकते हैं। कोई उनके अंदर आप ये उम्मीद करें कि बहुत वो वसूलों के साथ पद लेते हैं या अपनी इच्छा से वो नौकरी करते हैं, तो इसकी कोई संभावना नहीं है, न इसका भी मुगालते में रहना चाहिए। अफसर हर घड़ी इस फिराक में रहता है कि कैसे प्राइम पोस्टिंग हासिल की जाए, महत्वपूर्ण पद हासिल किया जाए और बैठ के मौज काटी जाए, और प्रदेश में, देश में कैसे अपना सिक्का जमाए रखा जाए। बहरहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। किस्मत के ताले खुलते, बनते और बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो सरकार है उसकी ताकत हमेशा अलग रहेगी। खादी खद्दर, उसकी पहचान हमेशा मजबूत रहेगी, और ताकत तो सब सरकार के ही हाथ में होती है। तो आज फिर आपको मंजर भोपाली साहब के उसी शेर से हम आपको जोड़ेंगे, तो सुनिएगा कि शब-ए गम में सुनहरे दिन से ताबीरें बनाते हैं कि हम जख्मों से मुस्तकबिल की तस्वीरें बनाते हैं, और हमारे सिर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते हवाओं के लिए, क्यों आप जंजीरें बनाते हैं। और हजारों लोग खाली पेट हैं इस शहर में, फिर भी यहाँ खादी पहनकर लोग जागीरें बनाते हैं। नमस्कार।